इन चुनावों में बनारस की बाजी सबसे ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। मुख्तार अंसारी ने अपना नाम वापस क्या लिया, इस सीट पर नए समीकरण बनने लगे। एक सवाल भी उठने लगा है कि क्या अब वाराणसी से मोदी को हराने के लिए कोई मोर्चा तैयार होगा। मोदी के खिलाफ बनारस में बड़ी गोलबंदी। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने से मुख्तार का इनकार। 2014 की जंग में वाराणसी के सियासी समीकरण ने नई करवट ली है। ये समीकरण बदला है कौमी एकता दल के नेता अफजाल अंसारी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वाराणसी में मुस्लिम वोटों को बिखरने से बचाने के लिए बाहुबली नेता और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अफजाल अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल की बैठक के बाद सभी पार्टियों से मोदी को शिकस्त देने के लिए एकजुट होने की अपील की। मैं जनता के बीच में ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अब कौमी एकता दल, मुख्तार अंसारी या अफशान अंसारी बनारस से कैंडिडेट नहीं है। वाराणसी से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधियों का ये नया दाव है। वाराणसी के 2.5 लाख मुस्लिम और दलित वोटों की बदौलत बनारस में मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार अंसारी की बनारस के 2.5 से 3 लाख वोटरों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। पिछली बार मुख्तार अंसारी बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से करीब 17,000 वोट से हारे थे। ऐसे में अंसारी के हटने से यहां की जंग अब त्रिकोणीय हो गई है। अब मैदान में नरेंद्र मोदी, अजय राय, अरविंद केजरीवाल ही प्रमुख उम्मीदवार रह गए हैं। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के दबाव में नाम वापस लिया है। खबर यह भी है कि कौमी एकता दल आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अफजाल ने कहा कि कौमी एकता दल ने अपना फैसला ले लिया है, अब एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को फैसला लेना है। कौमी एकता दल, मुख्तार अंसारी या उनकी पार्टी के लोग समर्थन किसको करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, क्या बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को, क्या केजरीवाल को, क्या कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को? अभी इसका फैसला नहीं है। इसके लिए थोड़ा वक्त और हम देंगे और चाहेंगे कि ये लोग एक हो जाएं, ताकि वोट डिवाइड ना हो। जो मोदी को चाहने वाले हैं वो मोदी की जमात में खड़े हों, लेकिन जो मोदी को नहीं पसंद करते बनारस में वो एक प्लेटफार्म पे खड़े हों। वाराणसी लोकसभा सीट पर जीत हार का फैसला यहां का जातिगत समीकरण भी करता है। बनारस के जातिगत समीकरण मिले जुले हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता, यादव और दलित वोट 50% से ज्यादा हैं। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में करीब 16,30,000 मतदाता हैं। इनमें पटेल बिरादरी के करीब 2.25 लाख वोटर हैं। मुस्लिम वोटर 3 लाख से थोड़े ज्यादा हैं। ब्राह्मण वोट करीब 2 लाख, भूमिहार वोट करीब 1,35,000, जबकि दलित और पिछड़े वर्ग के करीब 2,70,000 मतदाता हैं। ऐसा माना जाता है कि कौमी एकता दल का वोटर आमतौर से मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग है। अपना दल के साथ समझौते के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि पटेल बिरादरी के वोट उसे मिलेंगे। बीजेपी को ब्राह्मण और भूमिहार वोटरों से भी उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अफजाल अंसारी के इस फैसले का क्या असर पड़ता है। क्या एसपी और बीएसपी के उम्मीदवार भी मोदी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने के लिए मैदान से हटेंगे? वाराणसी से शैलेश चौरसिया की रिपोर्ट। वाराणसी लोकसभा सीट के लिए हो रहे चुनाव में अब 5 मुख्य उम्मीदवार हैं। बीजेपी से खुद नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस ने अजय राय को उम्मीदवार बनाया है, समाजवादी पार्टी से कैलाश चौरसिया है। इसके अलावा बीएसपी से वीके जायसवाल मुकाबले में। तो ये 5 उम्मीदवार हैं। छठे उम्मीदवार जो हो सकते थे मुख्तार अंसारी, उनका नाम अब वापस हो चुका है। हमारे 2 साथी हमारे साथ हैं जो आपको इस पूरी खबर की अंदर की खबर बताएंगे। लखनऊ से रुचि कुमार और दिल्ली से हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन। रुचि, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं, यह फैसला हुआ कैसे है? किन लोगों के बीच की आपसी बातचीत के बाद आखिर मुख्तार अंसारी पीछे हटने के लिए राजी हुए? देखिए, मुख्तार अंसारी जो बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, अगर वो चुनाव मैदान में होते तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता अरविंद केजरीवाल को और दूसरा नुकसान होता कांग्रेस को, क्योंकि मुस्लिम वोट वो काफी बड़ी तादाद में काटते।
पिछले चुनाव में जैसे आपने देखा कि उनको 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला था और 17,000 वोटों से सिर्फ वो जोशी से हारे थे। तो काफ़ी पैठ उनकी मानी जाती है, जो वहाँ पे मुस्लिम वोट है, जो पिछड़ा वोट है। तो अगर मुख्तार अंसारी मैदान में होते तो मोदी के लिए काफ़ी राह आसान हो जाती और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल होती। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि किससे बात करके मुख्तार अंसारी पीछे हुए हैं। कहा यही जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को ऐसा लगा कि इस बार बनारस में उनको वोट नहीं मिलेगा। लोग उनसे काफी नाराज थे बनारस में और मन बना के बैठे थे कि इस बार मुख्तार को वो वोट नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने कदम वहां से पीछे कर लें और घोसी से चुनाव लड़े। अब सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी ने अभी एक रास्ता खुला रखा है कि वो किसे समर्थन करेंगे, कांग्रेस को या फिर अरविंद केजरीवाल को। इस पर वो कुछ बोले नहीं। वाराणसी में मोदी के खिलाफ मुख्तार अंसारी से समर्थन लेने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी में भी दो फाड़ हो गया। कुछ नेता पार्टी की छवि बचाने के लिए मुख्तार से दूरी बनाए रखना चाहते हैं, तो केजरीवाल समेत कुछ नेता बस जीत चाहते हैं, चाहे किसी भी कीमत पर। कांग्रेस और बीजेपी को इस देश में खत्म करना जरूरी है अगर इस देश को भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से बचाना है। तो इसीलिए जरूरी है कि जितनी ताकतें हैं इन दोनों को हराने के लिए सारी ताकतें दम लगाएं। हमने किसी से कहा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से हराने के लिए और अमेठी में राहुल गांधी जी को हराने के लिए सारी ताकतें लगे। साथ मांगेंगे नहीं, लेकिन मिले तो कोई परहेज नहीं, भले ही साथ देने वाला जेल में बंद अपराधी ही क्यों ना हो। दिल में मोदी को हराने की ऐसी चाहत है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल को मुख्तार अंसारी भी बुरे नहीं लग रहे, लेकिन उनकी खुद की पार्टी इस मुद्दे पर दो फाड़ है। और बनारस और अमेठी की लड़ाई में जो भी सहयोग दे रहा है उसका स्वागत है। हम तो सबसे कह रहे हैं कि सहयोग दीजिए। ये दो आदमी हारने ही चाहिए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, दो तो हारने ही चाहिए। मुख्तार अंसारी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्तार अंसारी से किसी तरीके की कोई बातचीत न पहले कभी हुई है न बाद में कभी होगी। हमारा अपना एजेंडा है और हमारा एजेंडा है नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में हराना। बीजेपी कह रही है कि मुख्तार से साथ लेने को तैयार केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया। आम आदमी पार्टी की मुख्तार अंसारी के समर्थन लेने की पेशकश को लेकर मुझे थोड़ा हैरत हुआ। ये पार्टी देश में शुचिता की बात करती है ना, देश में सार्थक बदलाव की बात करती है। तो दिल्ली में सरकार में आने के लिए कांग्रेस के भ्रष्ट कंधों पर चढ़ना और यहां पर मोदी जी का विरोध करने के लिए अंसारी साहब की तारीफ करना, यह भी देश देखता है। दरअसल मोदी के खिलाफ पड़ने वाले वोट बंट न जाए, इसलिए मुख्तार अंसारी ने वाराणसी का मैदान छोड़ दिया है। केजरीवाल ने इसका स्वागत किया तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नया दांव खेल दिया। उन्होंने केजरीवाल से ही पूछ लिया कि मोदी को हराने के लिए कांग्रेस के रास्ते से मुख्तार तो हट गए, वो कब हटेंगे। सुकेश, ये आरोप लगातार अब आम आदमी पार्टी पर लग रहा है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि शुचिता की राजनीति करने की दुहाई देने वाली पार्टी मुख्तार अंसारी जैसे आपराधिक छवि वाले व्यक्ति का साथ ले रही है। पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं इसमें कितनी हकीकत है, क्या वाकई कोई तार जुड़ा है अब मुख्तार अंसारी की पार्टी में और अरविंद केजरीवाल की पार्टी में? देखिए, मेरी जानकारी है कि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन एक वैलिड रीजन है उन पर संदेह करने का। राष्ट्रीय फलक पे अगर देखा जाए अरविंद केजरीवाल का उद्भव अगर कहें तो कब हुआ? वो लोकपाल से शुरू होता है, लोकपाल के जन आंदोलन से शुरू होता है और उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो पहले सबसे बड़ा दुश्मन क्या था? भ्रष्टाचार। लोकपाल बनाइए क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाना है, और उसके बाद ये ग्रेजुएट कर गए कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को भी एक मुद्दा बनाया, और उसके बाद कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता एक बड़ा खतरा है, उससे लड़ने की जरूरत है। और अगर सांप्रदायिकता की लड़ाई में मुख्तार अंसारी की जो छवि आमतौर पे लोग जो जानते हैं देश में, वो एक बाहुबली नेता की है, वो अभी भी जेल में है, हत्या के आरोप में जेल में है, तो ऐसे में उसके समर्थन की को एक तरीके से स्वीकार कर लेना उन पे एक बड़ा सवाल खड़े करता है और अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति को कहीं ना कहीं चुनौती देता है, अब ये सवाल खड़ा करता है। सुकेश, ज्यादा परेशानी तब खड़ी हो जाएगी अगर मुख्तार अंसारी खुलकर अरविंद केजरीवाल के समर्थन का ऐलान कर दें। कुछ खबरें ऐसी हैं कि वहां ऐसा मत बनाया जा रहा है कि मुस्लिम वोट जो है अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ा किया जाए, तब क्या करेगी आम आदमी पार्टी, देखना दिलचस्प। तो मुख्तार अंसारी के बनारस की लड़ाई से हटने से लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। सुकेश, रुचि, आप दोनों के लिए मेरे पास 20-20 सेकंड का वक्त है। पहले सुकेश आपसे, क्या मुख्तार अंसारी की तर्ज पर आपको लगता है कि और कोई गोलबंदी और कोई मोर्चाबंदी हो सकती है मोदी के खिलाफ बाकी पार्टियों के बीच?
कोशिश की जा रही है कि एक साझा उम्मीदवार हो। आपको मालूम है कि अनिल शास्त्री जो CWC के सदस्य हैं, पुराने कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने कहा था कि ये कॉमन उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कौन सबसे पहले इस बात की पेशकश करेगा कि हम अपने उम्मीदवार हटा रहे हैं, इसको लेकर मामला फंसा हुआ है। जब तक ये नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक पोलराइज्ड मामला होगा कि सब एक तरफ, सेकुलर फोर्सेस एक तरफ, और मामले को ऑल पोलराइज्ड। रुचि, अब आपसे सवाल ये है, क्या इन मौजूदा परिस्थितियों में वाकई कोई बड़ी दिक्कत नरेंद्र मोदी के लिए वहां के गणित को देखते हुए वाराणसी के आपको लगता है कि होगी? लेकिन कोई दिक्कत ऐसी बड़ी नरेंद्र मोदी को होती दिखाई नहीं देती। बस ये है कि जो अजय राय हैं कांग्रेस के, वो पिछली बार तीसरे नंबर पे रहे थे और उनकी अपने इलाके में अच्छी पैठ मानी जाती है। 5 बार के MLA वो वहाँ पे रहे हैं, तो थोड़ी टक्कर वो जरूर देंगे। अरविंद केजरीवाल टक्कर देंगे मुख्तार अंसारी, क्योंकि रास्ते से हट गए हैं, तो अरविंद केजरीवाल को थोड़ी आसानी होगी। लेकिन मुश्किल होगी मोदी को वहां जीतने में चुनाव, ऐसा कम ही लगता है। रुचि, सुकेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चंद रोज में बनारस की सियासी लड़ाई में और कुछ तब्दीलियां होंगी। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिले जिसकी उम्मीद आपने ना की हो। देखते रहिए।